Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain our last method of numerical for this thermodynamics chapter. And today is the last lecture of this chapter. But before starting this last lecture, some queries from the students about log and antilog. So, in today's lecture, we will discuss log and antilog, then we will go in our last method. Okay, चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये log कैसे डिफाइन करते हैं मैं आप सबके सामने उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर अभी रख रहा हूँ. चलिए अभी समझ लीजिए, आपको 2 का log देखना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558, यानी कैलकुलेटर में आप 2 लिखेंगे. देखिए यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558, यानी आंसर आ गया 0.301. सो इसका ये आंसर हो गया 0.301. ठीक है, अगर आपके पास ऐसा होता है log 40.39 तो फिर से वही आपको लिखना है यहाँ पर 40.39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558, ये आंसर आ गया 1.606. ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल. अगर आपको इस तरीके का सॉल्यूशन करना है, log 2 इंटू 10⁻²², अगर इसका log आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा? log 2 तो लिखना ही लिखना है. अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो log में एडिशन होता है प्लस. ये 12 जो पावर वाला होता है 12 पावर वो आगे आता है और ये हो जाता है log 10. log 10 की वैल्यू हो जाती है 1. log 2 यानी 0.3010 जो हमारी ये टेक्निक है उस तरीके से आपको ये log देखना है, उसमें 12 ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा 12.301. तो ये पावर वाले जो भी वैल्यू होती है उसका log देखने के लिए ये टेक्निक का यूज हमें करना पड़ता है, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558, यानी कोई भी वैल्यू की कोई भी जो आपको वैल्यू दी गई उसका log किस तरीके से फाइंड किया जाता है ये आप सबको समझ में आ जाएगा. और ये पावर वाले जो भी आपके सामने यहाँ पर आते हैं उसका सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं. चलिए अगर ये हो log 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, इस तरीके का सॉल्यूशन होता है तो ये log 2/4 यानी होता है log 0.5, ये 2/4 यानी ये +4 ऊपर गया -4, यहाँ पर ये चलिए आ गया -1. तो इसका log कैसे देखेंगे? तो पहले हमें log देखना पड़ेगा 0.5 का. चलिए 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558, ये आंसर आ गया -0.301. ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, ये -1 पावर वाला आगे आ जाएगा, -1 log 10. log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, -0.301 -1 यानी होगा -1.301. ये आपका log का आंसर अभी मिल गया है. ओके, तो इस तरीके से हमें log की वैल्यू फाइंड करनी होती है. चलिए अभी मैं आप सबको यहाँ पर एंटी log कैसे फाइंड करते हैं वो भी यहाँ पर समझा देता हूँ. एंटी log की शॉर्टकट ट्रिक ये है, डिवाइड बाय 3558, इससे रिवर्स प्रोसेस रहेगी, +1 इंटू इक्वल टू 13 टाइम्स. इंटू और इक्वल टू कैलकुलेटर में दोनों साथ प्रेस करना है, पहले इंटू फिर इक्वल टू, ऐसा 13 टाइम्स करना है. चलिए अभी आपको मैं उसका प्रैक्टिस यहां पर करवाता हूं. ये रहा, चलिए 0.3010, तो ये हमें लिखना है 0.301 डिवाइड बाई 3558 +1 इंटू इक्वल टू भी 13 टाइम्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.999, ये आंसर आ गया 1.999 इंटू 10। पॉइंट के पहले जो भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसको पावर में ले लेना है। तो 10 के ऊपर क्या, 10 के ऊपर यहाँ पर रखेंगे 0 यानी 1 आ जाएगा। 1.99 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 2। देखिए ये प्रूफ हो गया। log 2 का आंसर 0.301 और 0.301 का एंटी लॉग हो गया 2। 0.301 का एंटी लॉग 2, यानी दोनों टेक्निक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ये प्रूफ आप सबको मैंने यहाँ पर दे दी गया, बट ये हमारी शॉर्टकट ट्रिक है। इसको भी, ये हमारा घर का प्रोडक्शन है, घपी बोलते हैं, यानी मेरे वर्ड्स में ये घपी के नाम से जाना जाएगा। ओके, चलिए अभी अगर ये ऐसा हो, एंटी लॉग ऑफ 5.4949, तो कैलकुलेटर में 5.49 नहीं लिखना है डियर स्टूडेंट्स, समझ लीजिएगा। उसमें 0.4949 ही लिखना है, नॉट अ 5.49 बट 0.4949 ही लिखना है। अभी उसका एंटी लॉग का प्रोसेस डिवाइड बाई 3558 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3.124 ये आ गया इंटू 10 रेज़ टू, पॉइंट के पहले कौन सा फिगर लिखा हुआ है 5, तो ऊपर लिख दीजिए 5। 3.124 इंटू 10 रेज़ टू 5, दैट इज द आंसर ऑफ एंटी लॉग ऑफ दिस 5.4949 का एंटी लॉग इस तरीके से हो जाएगा। समझे आप? अगर समझ लीजिए, एंटी लॉग में ऐसा होता है 6 बार यानी ये माइनस हो जाता है 8281, तो कैलकुलेटर में क्या लिखना है 0.8281 ये लिखना है पूरा। ये 0 पॉइंट ही सभी एंटी लॉग में लिखना पड़ता है। डिवाइड बाई 3558 प्लस 1 इंटू इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6.728 इंटू ये आ जाएगा 10 रेज़ टू -6, क्योंकि ये बार वाला होता है वो -6 होता है, इसको बोलते हैं 6 बार। वो लोग एंटी लॉग में आएगा, बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मेथड में आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाता हूँ। हाउ कैन वी चेंज नेगेटिव वैल्यू इनटू बार। ये भी मेरा घपी ही है, इसीलिए आपको ऐसा मत पूछेगा ये कौन से रूल मैंने अप्लाई किया, वो जो भी रूल अप्लाई किया वो आंसर आ जाएगा, आप समझ लीजिएगा। हाउ कैन वी चेंज नेगेटिव वैल्यू इनटू बार, समझ लीजिए। अगर आपको -3.4271 का एंटी लॉग देखना है, ये ध्यान से सुनिएगा, और ये वीडियो कौन सा है वो अपने स्टार करके सेव करके डाउनलोड भी कर लीजिएगा इस वीडियो को। ये लेक्चर खत्म होने के बाद लेक्चर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि जब भी पूरे 12 साइंस एंड तक अगर आपको कभी भी लॉग और एंटी लॉग की जरूरत पड़े तो आपको ये लेक्चर बहुत ही काम में रहेगा, क्योंकि बोर्ड्स की एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये आना चाहिए। हालांकि JEE और नीट के लिए लॉग एंटी लॉग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैल्यू डायरेक्टली वो दे देते हैं, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट ये बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए जरूरी रहने वाला है। सो हाउ कैन वी चेंज नेगेटिव वैल्यू इनटू बार, ये हमारे पास आंसर है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये पॉइंट के पहले का जो भी फिगर है, मैग्नीट्यूड मत देखिएगा, पॉइंट के पहले का जो भी फिगर है उसमें 1 ऐड करिए। ऐड 1 इनटू फर्स्ट डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। चलिए 3 में 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है 4, ये सीधा बार हो गया। एक ऐड करते ही ऊपर यहां पर सिंबल आपको ले जाना, ये हो गया 4 बार। अभी यहां पर आफ्टर डेसिमल पॉइंट पुट 0 above
ये डेसिमल पॉइंट के पीछे की जो वैल्यू होती है उसमें 0 रखना है, ठीक है। आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट ये 0 कर दिया। अभी उसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर 10 9 9 9, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 9 में से 7 बचा, कितना हुआ यहाँ पर 2, 9 में से 2 यहाँ पर हो गया 7, 9 में से 4 यहाँ पर हो गया 5। अभी आपको एंटीलॉग देखना है 0.5729, इसका 0.5729 इसमें लिखते हैं 0.5729। अभी क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3558 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, ये 3.7394 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हो गया। इसमें जो 4 बार लिखा होता है वो 10⁻⁻⁴ यहाँ पर होता है। तो आप समझ सके होंगे कि किस तरीके से माइनस को बार में कन्वर्ट करना है। आपको मैं उसका दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर दे देता हूँ, समझ लीजिए। ये एंटीलॉग ऑफ -6.5549 है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले के डिजिट में एक ऐड करना है, ये हो जाएगा 7 बार 0 0 0 0 10 9 9 9, 10 में से 9 गया यहाँ पर 1, 9 में से 4 यहाँ पर 5, 9 में से 5 यहाँ पर 4, 9 में से 5 यहाँ पर 4, ये 0.4451। इसका हम एंटीलॉग देखेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका पावर में हो जाएगा 10⁻⁻⁷। क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पर इस एंटीलॉग का सॉल्यूशन। क्लियर, ये लॉग और एंटीलॉग आ गया। अभी हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.11 इन NCERT टेक्स्ट बुक। NCERT की टेक्स्ट बुक निकालिए, प्रॉब्लम नंबर 6.11 उसमें दिया गया है, उसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में, ओजोन के कन्वर्जन के लिए, ओजोन में ऑक्सीजन में से ओजोन के कन्वर्जन के लिए हमें यहाँ पर डेल्टा G फाइंड करना है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन सी है मैं आप सबको यहाँ पर बता देता हूं। ये फॉर्मूला डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 RT log K, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ की थी। ये 2.303 nRT log P2/P1, ये भी हमने लास्ट में प्रूफ की हुई थी। डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 nRT log V1/V2, ये भी हमने प्रूफ की हुई थी। इसी फॉर्मूला के तहत हम ये न्यूमेरिकल गिनेंगे। तो ये आंसर 6.11 डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 RT log KP, इसीलिए दिया गया क्योंकि प्रेशर के बारे में बात है। 2.303 R की वैल्यू अगर मैं जूल में काउंट करूंगा तो 8.314 रहेगी। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 298, और ये log K की वैल्यू भी दी गई है 2.47 इंटू 10⁻⁻29। चलिए मैं आप सबको यहाँ पर ब्रैकेट में ये log की वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे आपको बता देता हूँ। log 2.47 ये प्लस होता है, यहाँ पर पावर में माइनस आगे आ जाएगा -29। तो 2.47 का log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 -1 इंटू 3558, ये आंसर रहेगा 0.7855 -29, ये आंसर आ गया -28.2144। ये हो गया log की जो वैल्यू यहाँ पर होती है उसका सॉल्यूशन। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किससे, 28.2144 को मल्टीप्लाई करते हैं 298 से, ये रहा इंटू 298। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.314 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर -160,987.44। ये आ गया आंसर जूल वाला। ओके, जूल पर मोल वाला। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -160.98 किलो जूल
मोल इनवर्स। ये आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर डेल्टा जी का -2.303 RT log Kp। तो 160.98 किलो जूल पर मोल। थोड़ा डिफरेंस हमारा आंसर में डिजिट में आ रहा है, बट इसका कोई इश्यू नहीं है, नियर अबाउट आंसर यहाँ पर वैलिड हो जाता है। ओके, तो हमारा ये आंसर मैंने सभी वैल्यू ध्यान में ले ली थी लोग की, इसीलिए अगर मैं 4 वैल्यू लेता तो हमारा आंसर कुछ और होता। यानी अगर आपको मैं बता दूं 28.2144 ही सिर्फ मैं ये लेता हूँ इंटू 298 इंटू 8.314 इंटू 2.303, तो आंसर रहेगा 160,987.086। ओके, बट ये आंसर हमारा आ रहा है। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 6.11 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 6.12 आपको होमवर्क में यहां पर करना है। उसके बाद एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 6. समझ लीजिए आपको 17 टू 6.22 ये भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करनी होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना वर्क आपको जरूर से करना पड़ेगा। लोग और एंटी लोग का ये लेक्चर स्टार करके सेव करके रख दीजिए, ताकि कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो भूल जाते हैं किस तरीके से ये लोग और एंटी लोग चेक करना है। या कि मैं मेरे जो चैनल है उसमें हेडिंग बना के रख दूंगा लोग एंटी लोग, ताकि आप सबको जब भी लोग और एंटी लोग का रिवीजन करना हो, आप मेरे चैनल में जाके सर्च में थर्मोडायनेमिक्स इंग्लिश मीडियम लोग एंटी लोग फाइंड करेंगे। दोनों में, इंग्लिश मीडियम में भी लोग एंटी लोग रहेगा, गुजराती मीडियम में भी रहेगा, पर जिसमें इंग्लिश में लिखा होगा हेडलाइन में वो हमारे सभी लेक्चर्स इंग्लिश में रहेंगे, ताकि आपको ढूंढने में काफी आसानी रहे। ओके, तो ये आज के लेक्चर की इंफॉर्मेशन हो गई, और ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ओवर एंड आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अभी हम चैप्टर इसके बाद शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से इक्विलिब्रियम चैप्टर की इंफॉर्मेशन हम शुरू करेंगे। वो भी पूरा कैलकुलेटिव चैप्टर है, बहुत ही मजा आया ऐसा चैप्टर है। न्यूमेरिकल में मुझे बहुत ही मजा आती है सॉल्यूशन करवाने में। ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको देता रहूंगा, ताकि आपका समय भी बचा रहे और आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने में मदद भी हो। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स for today's important lecture of thermodynamics and the last lecture of thermodynamics. Thank you everyone.